जय हिंद। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 21वां वाला होगा या कोई भी हो सकता है। लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए का और खा वाले होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये का वाला होगा, इसी को पढ़ करके आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। एक प्रश्न होगा, उसी को हल करना होगा। 6 नंबर का पूछा जाता है, अथवा करके 2 आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पद्यांश वाला होता है, सेम उसी प्रकार से करना, ये भी 6 नंबर का होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर संस्कृत खंड से होगा, ये भी यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा, अनुवाद करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। देखिए जो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो यहाँ पर आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 6+6। उसके बाद में यहाँ पर 6+6 5 प्लस यहाँ पर 5, जो 6 12 और यहाँ पर 10 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी चीज़ें बताने वाले हैं कि संस्कृत में आपको संदर्भ कैसे लिखना, पद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखना, गद्यांश वाला कैसे संदर्भ लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर गद्यांश वाला बताऊँगा, उसके बाद में पद्यांश, फिर चाहे जो भी हो सेम ही करना है। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा वही ट्रिक आपको फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। तो देखिए इसमें का वाला और यहाँ पर खा वाला पूछेंगे, जो आपको पता हो एक ही करना है, ठीक है। अथवा करके आते हैं, तो जैसे सपोज करें हमें ये वाला पता है, क्या है ये वाला पता है, खा वाला पता है, 21वें प्रश्न का है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे उस पार्ट से रिलेटेड, तब आपको समझना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है। चाहे इसको समझ लेते हैं, कोई भी एक समझना है। तो जैसे हमें ये पता है, मैंने सुना था कि हुआ मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मैं आजीवन झोपड़ी खुदवाने के डर से यहाँ पर भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, यहाँ पर मैं यहाँ पर आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका महल बनाओ या मकान, मैं अपने चिर विश्राम ग्राम में जाती हूँ। तो इसमें देखिए ये किस पाठ से लिया गया, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। जब 2 चीज़ें पता हो जाएंगी, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बड़ी आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। देखिए कुछ यहाँ पर इसमें हिंट भी दिए होते हैं, प्रश्न में भी मिल जाएगा। देखिए ममता दिया है तो समझ जाना ये ममता नामक पाठ से दिया गया है। वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसको पहचानना कैसे है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना। अब देखिए जैसे सपोज करिए हमारा 21वां प्रश्न था, और इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। यहाँ पर लाइन खींचना, मैं आप लोगों को ऐसे जल्दी जल्दी खींच कर बता दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऊपर डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना है। संदर्भ हो चाहे जो भी हो ऐसे ही आपको करना, प्रश्नोत्तर संख्या। और उसके बाद में कितना 21वां था, तो 21वां ऐसे करने के बाद, और जैसे कावाला कर रहे हैं तो कावाला, खावाला कर रहे हैं तो खावाला, इस प्रकार से आपको कर देना है। इतना करने के बाद अब देखिए संदर्भ लिखने से पहले ये जो लिखा है अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उससे पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत में पहले के 2 शब्द लिखे जाते हैं और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होगा वो कई बार कन्फ्यूज हो जाता है। इससे क्या होगा, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो ये संकेत जरूर ही लिख लेना। यहाँ पर आपको संकेत हेडिंग डाल देना है। संकेत इसको हिंट भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखना होता है। मैंने यहाँ पर सुना, उसके बाद डॉट डॉट करके, और आखिर में आपको क्या लिखना है, जाती हूँ। क्या लिखना है आपको, जाती हूँ, इस प्रकार से। उसके बाद में आप पहली हेडिंग डालना है आपको संदर्भ। ए था तो ए आपको कर देना रोमन अंकों में, लाइन के इधर कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है संदर्भ। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको, चाहे संस्कृत वाला हो चाहे या पद्यांश गद्यांश कोई भी हो, सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना। पाठ का नाम आप लोगों को पता हो गया, ममता है, लेखक का भी नाम पता हो गया, तो ऐसे ही लिखना जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ध्यान से वीडियो को देखना, कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश। अब देखिए गद्यांश कौन सा होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है। देखिए जो कहानी नुमा लिखा हो इस प्रकार से तो समझ जाना वो गद्यांश होगा, और जो कविता नुमा हो इस प्रकार से, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर के समझाए सौदे और बूझत सांच नहासी, इस प्रकार से कविता नुमा लिखा हो, इसको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। यही पहचानने की ट्रिक होती है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखना, हमारी पाठ्य पुस्तक। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, हिंदी के। अब यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना है। इतना लिखने के बाद कोई भी यहाँ पर हो गद्यांश, जो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। ममता नामक पाठ, आपको ममता ये है पाठ का नाम, तो यहाँ पर आपको ममता, उसके बाद में नामक पाठ से संकलित है, क्या है,
संकलित है या फिर लिया गया या उद्धृत कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक। अब ध्यान रखना, देखिए बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। जो मैंने बताया जो गद्यांश हो तो आपको यहाँ पर लेखक लिखना है, ठीक है। जब गद्यांश वाला संदर्भ लिखोगे तो यहाँ पर आपको लेखक लिखना। मेन चीज़ देखिए संदर्भ होता है, संदर्भ सही होगा तो नंबर मिल जाएंगे। तो इसके लेखक कौन है, काले पेन से आपको कर देना है जयशंकर, कोई भी हो सकता है, जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद में हैं, ये हमारा क्या हो गया, संदर्भ हो गया। अब कोई भी हो, केवल यहाँ पर क्या भरना है, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जैसे सपोज करिए दूसरा हो सकता है, जैसे यहाँ पर गुलाब के फूल, या फिर यहाँ पर पाठ का नाम हो, जैसे यहाँ पर अजंता हो सकता है, या ईर्ष्या तू मेरे मन से गई, या फिर यहाँ पर मित्रता हो सकता है। तो कोई भी पाठ का नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, नामक पाठ से संकलित हो, चाहे 10th में या 12th में, सेम ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब पाठ का नाम ऐड कर देना, नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में गद्यांश होगा तो इसके लेखक, अब यहाँ पर जो भी हो लेखक, सपोज करें जैसे मित्रता नामक पाठ है तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से जैसे ममता है तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद में बी वाला पूछा जाता है इस प्रकार से, रोमन अंकों में हो तो रोमन अंकों में, बाकी ABC हो तो ऐसे कर देना है। तो इसमें क्या है, रेखांकित अंक की व्याख्या करना। जो यहाँ पर ये लाइन खिंची हुई 2 ही लाइन में, इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता होता रेखांकित कौन सा होता है। तो ये जो रेखा खिंची हुई है इसी की व्याख्या करना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। अब इसको देखिए मैं आप लोगों को लिखने की ट्रिक बता देता हूँ जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पर रेखांकित अंश की, क्या है, अंश की व्याख्या। इतना लिखने के बाद अब जैसे आपको नहीं पता है तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पर गद्यांश वाला हो तो आपको लिखना है लेखक, क्या लिखना है आपको, लेखक कहता है कि। इतना आपको सभी में लिखना है, चाहे आपको मालूम हो या फिर नहीं मालूम है, तभी आपको इतना लिखना है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर लाइन खींची हुई यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी की आपको व्याख्या कर देना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है सेम ऐसे उतार दोगे या कुछ इसमें अपने शब्द ऐड कर दोगे। लेखक कहता है कि मैंने यहाँ पर ममता कह रहे हैं कि वो बादशाह जो थे, मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुके हैं। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी या फिर डरी रहती थी। इस प्रकार से इसी की व्याख्या करना है, पूरा पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो बहुत सिंपल सा होता है, अपने शब्द ऐड कर दोगे या फिर ऐसे लिख दोगे, ज़्यादा एग्जामिनर नहीं देखते, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको करना है ऐसे, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही कर देना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ये प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो देखिए जो ममता आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, क्योंकि वो यहाँ पर डरती थी, अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी, तो यही कारण था। तो यहाँ पर जैसे सी वाला था तो ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ममता, ममता का नीले पेन से आपको लिखना है ममता, ममता यहाँ पर के आजीवन भयभीत रहने का, न ममता के आजीवन यहाँ पर झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी, क्या है, झोपड़ी यहाँ पर खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। इस प्रकार से लिखना है। देखिए अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ जिससे, और अभी सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी प्रकार से करना है। अब देखिए जैसे ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया यहाँ पर कौन सा, ये वाला देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला, अब जैसे ये हो गया तो 22वां पूछा गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। एक का वाला पूछा जाएगा, इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। और यहाँ पर देखिए एक और पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे खा वाला। तो जैसे जो भी आपको पता, सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखा है, चींटी को देखा, तो इसमें देखिए जब इसमें चींटी शब्द दिया है तो ये किस पाठ से लिया गया है, तो चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कवि कौन है, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसको कैसे लिखना है, ये पद्यांश वाला संदर्भ कैसे लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या से 22वें का खा वाला डाल देना है, संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द।
उसके बाद में संदर्भ इसका कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए ये मैंने बताया था जो यहाँ पर पद्यांश कवितानुमा होता है उसको हम पद्यांश बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको गद्यांश की जगह पद्यांश ऐड कर देना, बाकी सेम होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पर देखिए चींटी, यहाँ पर पाठ का नाम है, चींटी नामक पाठ यहाँ पर नामक शीर्षक से संकलित है या पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसके रचयिता, पद्यांश में आपको क्या लिखना है, रचयिता, बाकी जो गद्यांश होता है उसमें लेखक लिखा जाता है, तो इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस प्रकार से करना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डालकर और यहाँ पर ये लिख देना है, जो यहाँ पर ये रेखा खींची हुई है इसमें भी 4 लाइन की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो इसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर ये वाला जो संस्कृत खंड वाला होता है, इसमें दिए गए संस्कृत यहाँ पर में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, सेम उसी प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं करना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 में का वाला डाल देना जो भी करोगे, संकेत मानव जीवनस, उसके बाद में आखिरी के 2 शब्द और यहाँ पर संदर्भ। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए जो संस्कृत गद्यांश वाला होता है तो सेम वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिए लेखक लेखक होते नहीं, सेम ऐसे करना है। जैसे श्लोक वाला पूछा जाए तो केवल यहाँ पर गद्यांश की जगह श्लोक ऐड कर देना, बाकी सेम होता है। तो इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, बाकी अनुवाद हेडिंग डालकर ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसको पहचानना कैसे है, जो गद्यांश वाले होते हैं इनको पहचानना कैसे है, थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। सबसे पहले जो भी आपके लेसन हो, कोई भी हो सकते हैं, तो क्या करना, उनको जो जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनको देखना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट पाठ से रिलेटेड मिल जाएंगे, उनको याद करना है। जैसे मैंने सुना था कि वह यहाँ पर मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, इसमें देखिए यहाँ पर चिर विश्राम ग्रह जाती हूँ, तो इसमें मकान शब्द दिया है तो समझ जाना ये ममता नामक पाठ से दिया गया है, या फिर कुछ इसमें प्रश्न में हिंट मिल जाते हैं। या फिर देखिए ये जैसे है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष व्यक्ति और यहाँ पर और समूह के गिराने में होता है। तो इसमें देखिए संस्कृत हमारे कल्चर के बारे में बताया गया है। तो इसी प्रकार से कुछ उसको पढ़ोगे थोड़ा सा और इसमें पाठ का नाम याद कर लेना है, बाकी लेखक का, और जैसे पद्यांश हो तो उसमें कवि और यहाँ पर पाठ का नाम याद कर लेना है। तो इसी प्रकार से लिखना, मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।